चारित्रिक और मानसिक पतन हो रहा है। एक जीवन में संतोष चाहिए, वो योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से मिलेगा। और सबसे एक आह्वान करूंगा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहे और बीमारियों को भी जड़ से खत्म करें। और आगे सपना है हमारा कि दुनिया के हर देश में, बाकी एक देश में कम से कम एक पतंजलि वेलनेस का सेंटर बने और वहां पर योग आयुर्वेद और पूरे सनातन धर्म की जो शाश्वत ज्ञान परंपरा है उसे भी लोग जुड़े। सनातन और अद्यतन का एक पूर्ण अभ्युदय श्रेयस का एक बहुत ही सुंदर संगम पतंजलि में है। तो इससे बढ़िया तो मॉडल कोई हो नहीं सकता। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग अपने इस प्राचीन विरासत से जुड़े और जाने कि हमारे ऋषियों का ज्ञान, उनकी अनुभूतियाँ, उनका योगदान वैश्विक है। जितने भी एनआरआई हमारे भारतीय हैं तो उन सबको योग करना चाहिए। बड़ा कोई अकाल है या त्रासदी है, कोई क्राइसिस है, तो वो ट्रस्ट का है। जिम्मेदारी के साथ हम जिएंगे तो फिर तो सच में दुनिया बदल जाएगी। इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, चाहे वो योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो। भारतीय होने पर सब गर्व अनुभव करें। Yoga transformed the way the world looks at health. Ayurveda is redefining holistic healing, and Patanjali has emerged as one of India's most influential institutions, taking the country's ancient wisdom to the global stage. But what is the next chapter? Can India become the world's wellness capital? Can Bharati education, yoga, and Ayurveda together shape a healthier future for humanity? To answer these questions, we are at Yoggram of Patanjali in Haridwar, India, with Yog Guru Baba Ramdev, whose vision extends beyond yoga to education, research, preventive health care, and nation building. In this exclusive conversation with India Abroad, we explore his roadmap for India's wellness revolution and the role of the Indian diaspora in taking this civilizational legacy to the world. The world needs healing. India has the answer. स्वामी जी, इंडिया अब्रॉड वाशिंगटन डीसी यूएसए आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्रणाम राजू जी। और भारत को विश्व की वेलनेस कैपिटल बनाने का आपका विजन क्या है और इसमें 32 मिलियन भारतीय प्रवासियों की क्या भूमिका हो सकती है? सारी दुनिया मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वात पित्त का पित्तदोष, किडनी फेलियर, तो ऑटोमेन डिजीज बहुत बढ़ रही है, एसएलडीएमएस, एमएनडी। और फिजिकल चैलेंजेस के साथ साथ बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज्यादा है। लोगों के चित्त में एक उलझन सी, अंतर्द्वंद चलता रहता है, रस्साकसी अंदर चलती रहती है। तो ये जो चारों तरफ बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, अलग अलग प्रकार का जो व्यक्ति का चारित्रिक और मानसिक पतन हो रहा है। कहीं कहीं व्यक्ति अपने स्वरूप से, अपनी निजता से नीचे आया है और उसी के कारण से, जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हिमते अनल प्रकट और होई विमुख राम सुख पावन कोई। तो सारे संसार के लोगों के उपचार के लिए, उपकार के लिए, उनके हेल्थ, वेलनेस, वेलबींग के साथ साथ पीस, जॉय, हैप्पीनेस, जो उन सबको एक जीवन में संतोष चाहिए, वो योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से मिलेगा। इसलिए हमारा तो ये संकल्प है कि केवल भारतीय ही क्यों, मैं इंडिया अब्रोड के जो जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं और जो आपका अखबार पढ़ते हैं, करीब 3 करोड़ हमारे एनआरआईज और उसके साथ कुछ बहुत ही जो संवेदनशील जागरूक भारतवासी भी जुड़े हैं। तो उन प्रवासी सभी भारतीयों से लेकर के और सबसे एक आह्वान करूंगा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहे और बीमारियों को भी जड़ से खत्म करें। और बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए हमने पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में यहाँ जो करीब 3000 लोगों के रेसिडेंशियल फैसिलिटी हमारे पास में, उसमें नॉर्मल भी है, मीडियम भी है और प्रीमियम फैसिलिटी भी है। तो आकर के यहाँ पर लाभ ले सकते हैं और अपने आप को पूरा रिजुविनेट कर सकते हो, डिजीज को 100% रिवर्स कर सकते हैं। हमने करके दिखाया। तो
और आगे सपना है हमारा कि दुनिया के हर देश में, जहां जहां केवल भारतीय रहते वही नहीं, जहां जहां मानव सभ्यता है, हर देश में पहले एक जो बड़े देश है, खास करके यूएसए, कनाडा है, यूरोप के कुछ बड़े, इंग्लैंड से लेकर के कुछ बड़े देश हैं, फिर रसिया है, चाइना है, तो बहुत ही बड़े हैं। तो ऐसे बड़े देशों में ज़्यादा, माने हर स्टेट लेवल पर, बाकी एक देश में कम से कम एक पतंजलि वेलनेस का सेंटर बने और वहाँ पर योग, आयुर्वेद और पूरे सनातन धर्म की जो शाश्वत ज्ञान परंपरा है उससे भी लोग जुड़े। तो ये खाली वेलनेस ही प्रोग्राम नहीं, इसमें जो है मनुष्य को उसकी मूल जो चेतना है आत्माओं से जोड़ने का एक प्रयास है। Not alternative medicine, integrated medicine for future. जी, मेरा दूसरा प्रश्न है स्वामी जी, क्या योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा पर आधारित योग ग्राम मॉडल दुनिया के लिए स्वास्थ्य का नया मॉडल बन सकता है? देखिए, योग ग्राम, निरामयम या पतंजलि वेलनेस, जो भी हमारे इस वेलनेस के ही तीन, हमने जैसे कहा ना कि सामान्य लोगों के लिए योग ग्राम, अपर क्लास के लिए निरामयम और मीडियम क्लास के लिए पतंजलि वेलनेस। तो ये उसी के ही हमने तीन जो है चैप्टर शुरू किए। अब इसमें हमने हाइब्रिड हॉस्पिटल भी शुरू किया, जहां हमारा सीटी स्कैन और जितने भी एडवांस मेडिकल टेस्टिंग हो सकती है वो सब है। और इमरजेंसी मान ले किसी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाए, लिवर किडनी फेलियर हो जाए, किसी को नी रिप्लेसमेंट करना है, किसी को स्पाइन की ऑपरेशन करनी है, तो ये सारी सुविधाएं भी पतंजलि में उपलब्ध है। तो ये एक तरह से पूरा हाइब्रिड मॉडल है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कहो या इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट या वेलनेस का कहो। और हमने विरासत और विज्ञान, दृष्टि, दक्षता, बोध और शोध, मैंने एक तरफ हमारी जो ऋषियों की प्राचीन ज्ञान परंपरा, योग विद्या, अपरा परा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, आयुर्वेद विद्या, और इसके साथ जो मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च, जो भी एडवांस नॉलेज है, तो सबका साथ, माने सनातन और अद्यतन का एक पूर्ण अभ्युदय श्रेयस का एक बहुत ही सुंदर संगम पतंजलि में है। तो इससे बढ़िया तो मॉडल कोई हो नहीं सकता। Ancient wisdom for a global generation. जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड विदेशों में रहने वाले भारतीय बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ते हुए वैश्विक भविष्य के लिए कैसे तैयार करेगा? एक तो यहाँ पर पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में रेसिडेंशियल जो है स्कूल है, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो जो अपने बच्चों को सच में जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए आचार्य कुलम है। और गुरुकुलम में तो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं पूरी, और करीब 10 भाषाएं विश्व की पढ़ाते हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, मैंडरिन, चाइनीज, सब। तो संस्कृत भी पढ़ाते हैं, उसमें शास्त्र विशेष करके पढ़ाते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है पतंजलि गुरुकुलम, सेकंड प्रायोरिटी है आचार्य कुलम, और फिर थर्ड यह है कि जो पतंजलि गुरुकुलम में चल रहा है, इस साल बहुत जल्दी ही कोशिश होगी हमारी उसको गुरु पूर्णिमा तक शुरू करने की। तो ऑनलाइन गुरुकुल, ऑनलाइन पतंजलि करियर एकेडमी, ऑनलाइन पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, इसकी पूरी तैयारी करके हम चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग अपने इस प्राचीन विरासत से जुड़े और जाने कि हमारे ऋषियों का ज्ञान, उनकी अनुभूतियाँ, उनका योगदान वैश्विक है। उन्होंने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श प्रेरणा है। तो ठीक ही होगा, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा उनके भीतर का व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व विकसित होगा, उतना ज्यादा ही वो अपना और सबका, पूरे समाज का, समष्टि का, विश्व का हित कल्याण कर पाएंगे। Faith meets science. आयुर्वेद के वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित वैश्विक चिकित्सा प्रणाली बनाने के लिए पतंजलि क्या कर रहा है? देखिए, पूरी दुनिया रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को मानती है। तो पतंजलि में योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, जितने भी हमारे सनातन धर्म के घटक है जिनका संबंध है शिक्षा से है, जीवन पद्धति से, उन सब पर हमने रिसर्च किया। आज 10,000 के लगभग रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 के लगभग रिसर्च पेपर हमने
पतंजलि फाउंडेशन से इंटरनेशनल टॉप जर्नल्स में छापे और इम्पैक्ट लेवल उनका बहुत हाई है। तो मैं तो सबसे कहूँगा एक बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देखें कि कितना बड़ा कार्य पतंजलि कर रहा है। एक बार पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम के वेबसाइट पर पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी, पतंजलि कैरियर एकेडमी, पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी, पतंजलि योगपीठ की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देखें क्योंकि आज विज्ञान ने सब दूरियां खत्म करते हैं कि कितना बड़ा योगदान पतंजलि का है। इस सबको देखेंगे ना तो लोगों को बहुत आनंद भी आएगा, उनको गर्व की अनुभूति होगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो पतंजलि माने केवल विश्वास पर आधारित और ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास तो कतई नहीं, केवल विश्वास पर आधारित नहीं, विश्वास के साथ विज्ञान, उसको आपको हर कदम पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पूरी दुनिया आज यही चाहती है कि क्योंकि विश्वास, फेथ वो तो आदमी का ड्राइविंग फैक्टर है। आदमी जो भी ड्राइव होता है तो अपने फेथ के आधार पर होता है, लेकिन विश्वास के साथ जब विज्ञान जुड़ जाता है तब उससे समाधान भी होता है और उसको पूरा विश्व स्वीकार भी करता है। Become the brand ambassador by living the lifestyle. भारतीय प्रवासी योग, आयुर्वेद और भारत की वेलनेस परंपरा के वैश्विक एम्बेसडर कैसे बन सकते हैं? हाँ, एक तो उनको खुद योग करना चाहिए। मैं कहता हूँ योगी व्यक्ति योगी परिवार, योगी समाज, योगी राष्ट्र, योगी विश्व। जब हम योग करते हैं ना तो खुद भी उससे संस्कारित होते हैं, उससे परिष्कृत होते हैं। और जब हम संस्कारित परिष्कृत होते हैं, हमारे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में एक मौलिक परिवर्तन आता है, तो हमारे बच्चे उससे प्रभावित, प्रकाशित होते हैं और सारा समाज भी सीखता है। तो एक तो हमारे जितने भी एनआरआई हमारे भारतीय हैं तो उन सबको योग करना चाहिए और उनको कम से कम साल में एक बार यहाँ आना चाहिए। अपने गांव, अपने शहर, वहां पर भी जाएं, 5-7 दिन का वहां का प्रोग्राम रखें, 7 दिन का कम से कम ये पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम का प्रोग्राम रखें। और जब यहाँ से लाभान्वित होके जाएंगे, मोटापा हम कम कर देते हैं लगभग एक दिन में 1 किलो के करीब, ज्यादा मेहनत करें तो 2 किलो तक कम कर सकता है। तो मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम, वात, पित्त, कब्ज, दोष, बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चैलेंजेस लोग लेकर के आते हैं और जब वो स्वस्थ होके जाते हैं तो खुद अपने आप में वो लोगों के लिए एक लाइव इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बन जाते हैं। और लोगों का ट्रस्ट, क्योंकि सबसे बड़ा कोई अकाल है या त्रासदी है, कोई क्राइसिस है, तो वो ट्रस्ट का है। तो जब आप योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपनाएंगे तो लोगों के लिए भी वह एक ट्रस्ट फैक्टर बनेगा, लोगों का विश्वास उसमें और बढ़ेगा। India's greatest soft power may not be technology, it could be yoga. क्या विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में योग, आयुर्वेद और भारतीय शिक्षा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन सकती है? हाँ, इसी से परिवर्तन आएगा। केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने से कोई देश विकसित नहीं हो जाता है। आर्थिक समृद्धि के साथ चारित्रिक, वैचारिक, सांस्कृतिक समृद्धि भी जरूरी है। और यदि व्यक्ति के अंदर चरित्र बल नहीं है, जो है ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज बोलो, स्पिरिचुअल वैल्यूज बोलो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कौन फॉलो करेगा? जो व्यक्ति भीतर से ईमानदार है। तो योग से स्वास्थ्य तो हमें मिलता है, भीतर से हमारी चित्त की निर्मलता हमें मिलती है और हम अपने प्रति, परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के प्रति ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाते हैं। और जब ईमानदार उत्तरदायित्व हम निभाएंगे, जिम्मेदारी के साथ हम जिएंगे, तो फिर तो सच में दुनिया बदल जाएगी। One habit that can change every family. विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए आपका क्या संदेश है और स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने के लिए हर भारतीय परिवार को कौन सी एक आदत अपनानी चाहिए? एक योग की आदत ही है
और योग को भी समग्रता में करें, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, भाव धारणा, मतलब समग्रता में योग हो। लोग टुकड़ों में योग करते हैं, कुछ योग के नाम पर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ योग के नाम पर केवल प्रेशर करते हैं, कुछ योग के नाम पर केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ केवल मेडिटेशन, कुछ केवल सत्संग करते हैं। तो केवल कुछ नहीं होता, इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, चाहे वो योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो। तो अब मीडिया में भी तो अब इंटीग्रेटेड ही हम काम करते हैं ना, प्रिंट में निकालते हैं, डिजिटल भी डालते हैं, तो हर तरह से उसके जो अलग अलग कंपोनेंट है मीडिया के, उसको सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। तो सब जगह एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। His final message to the global Indian community. बस इंडिया अब्रोड के थ्रू तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे भारतीय मूल से जुड़े हुए जितने भी बाहर आत्माएं हैं, वो योग को, आयुर्वेद को, आध्यात्मिक जीवन शैली को, सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत है, उन सबको अपने जीवन में इस तरह से धारण करें कि लोग सनातन धर्म पर भद्दी टिप्पणियां, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हमारे ही कुछ आचरणों को आधार बना करके और फिर बहुत घटिया बातें करने लगते हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा कि खुद भी इससे जुड़े, औरों को भी जोड़े, और जब आप इसको पूरी प्रामाणिकता से लेकर के चलेंगे ना अपने सनातन जीवन पद्धति को, तो कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। हम तो योग करते करते, बात करते करते भी जब योग के बारे में बात करते हैं तो खुद ही कई बार शून्य में पहुंच जाते हैं। हम कोई एहसास नहीं होता है कि हमारे साथ में भाई जो है राकेश शर्मा जी इंटरव्यू के लिए बैठे हुए। तो भाई हम तो गुणातीत, भावातीत स्थिति में जीने के अभ्यस्त हैं, और जितना मनुष्य संसार से डिटैच रहेगा, अपनी चेतना के शुद्धतम स्वरूप में रहेगा, उतना स्वयं भी सुखी रहेगा और इस संसार को सही रास्ता दिखा पाएगा। तो हेल्थ में, एजुकेशन में, जीवन के हर क्षेत्र में राइट डायरेक्शन मिले पूरी दुनिया को, वो काम हम पतंजलि के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम, और भारतीय होने पर सब गर्व अनुभव करें। और जो भारत की मूल विद्या है, योग विद्या, और इस योग विद्या के साथ अपने पूर्वजों के साथ जुड़े। हम कहते हैं हम सब एक ही पूर्वजों की संतान, हम ऋषभ ऋषिकाओं की संतान, एक ईश्वर के उपासक, एक धरती माता भारत माता के हम उपासक, एक ही परम सत्य के उपासक हैं। तो ऐसे एकत्व का भाव, अभेद दृष्टि सब में पैदा हो, और सब आत्मवत सबसे प्रीति करते हुए सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरश्रुति संस्कृतेन गमे भई माश्रुतेन विदाधीसी। जैसे मानस में और वेद में कहा, वैसे ही विचार भाव चेतना हमारे मानस में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।